नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के हर घर में मेंबर बनाना भाजपा का टारगेट। बूंदाबूंदी के बाद छाया कोहरा, सर्दी की दस्तक। पूर्व विधायक ही करते हैं रोडवेज बसों में सफर। नर्सिंग बेरोजगारों के लिए इस साल के अंत तक लगाएगा RNC मेला। और भारत में बढ़ रहा क्वालिटी वाले चश्मे लेने का चलन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट फॉर्मूला अपनाएगी। भाजपा का हर घर में मेंबर बनाने का टारगेट है। इसमें लाखों कार्यकर्ताओं की टीम ID कार्ड के साथ फील्ड में उतरेगी। बूथ जीता तो चुनाव जीता और मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान, दो बड़े नारों के साथ 21,32,000 कार्यकर्ता वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में करने में जुटेंगे। पार्टी ने 21 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का पूरा डेटाबेस बनाकर फोटो युक्त ID कार्ड बनाने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। बीकानेर संभाग में मंगलवार सुबह मिजाज बदल सा गया। बूंदाबूंदी के बाद कोहरा छा गया, जिससे अचानक ठंड बढ़ गई। कोहरा होने की वजह से सुबह सुबह लोगों को भी वाहनों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। इससे पहले मौसम विभाग की ओर से पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम विभाग ने मंगलवार को बूंदाबांदी के साथ बारिश की संभावना भी व्यक्त कर रखी थी। ये मावठ रबी फसलों के लिए अमृत के समान है। अब फसलों को बढ़वार के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। कम तापमान में भी रबी फसलों के लिए फायदेमंद है। सत्ता में बैठे माननीयों का सफर लग्जरी है। इसके बाद भी रोडवेज की मेहरबानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बरसों से रोडवेज में जनप्रतिनिधियों के लिए आगे की 2 सीट आरक्षित की जा रही है, जबकि वे रोडवेज में सफर करने से परहेज करते हैं। जनप्रतिनिधियों के नाम पर उनके चहेते जरूर फ्री की यात्रा का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं सत्ता हाथ से निकलने के बाद पूर्व विधायक बसों में धक्के जरूर खा रहे हैं। इसकी पुष्टि रोडवेज के आंकड़े कर रहे हैं। पूर्व व वर्तमान सांसद व विधायकों को रोडवेज बसों में प्रदेश व राष्ट्रीय राजधानी में निःशुल्क यात्रा की कूपन आधारित सुविधा मिली हुई है। इस साल के अंत तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल RNC रोजगार मेला लगाएगा, जिसमें हजारों नर्सिंग कर्मियों को रोजगार का मौका मिलेगा। काउंसलिंग के कार्यक्रम के अनुसार इस मेले में सिर्फ जयपुर व राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश व विदेश के नामी मेडिकल संस्थान भाग लेंगे। RNC के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा के अनुसार देश और विदेश में नर्सिंग कर्मियों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है। चश्मे खरीदते समय अच्छी क्वालिटी और चेहरे के अनुरूप चश्मा लेने का चलन अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले डॉक्टर तय करते थे आप कौन सा चश्मा लगाएंगे, अब लोग खुद तय करते हैं कि उन्हें कौन सा चश्मा लगाना है। हालांकि ये सब लोगों की समझदारी पर निर्भर करता है। खैर, बाजारों में ब्रांडेड कंपनी वाले चश्मे के अलावा लोकल चश्मे का भी खूब ट्रेंड है। करौली जिले में लंबे इंतजार के बाद कैला देवी अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में 1.25 माह पहले पर्यटन सफारी की शुरुआत तो हुई, लेकिन सफारी के आगाज के बाद से अब तक कोई भी पर्यटक अभ्यारण्य क्षेत्र में भ्रमण के लिए नहीं आया है। ऐसे में फिलहाल अभ्यारण्य में पर्यटन को शुरू करना महज दिखावा बना हुआ है। विभागीय अधिकारी कहते हैं कि नई शुरुआत हुई है। उम्मीद है कि आगामी समय में यहाँ पर्यटकों का पहुंचना शुरू होगा। शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए शिक्षा मंत्री से लेकर निदेशालय तक को अब तक प्राप्त प्रतिवेदनाओं का निस्तारण कर अंतिम तबादला सूचियां तैयार हो रही है। इसी के साथ शिक्षा मंत्री के निर्देश पर उनके निजी और सरकारी सचिव ने तबादलों के लिए नए आवेदन नहीं लेने की सूचना भी चस्पा कर दी है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्री 2 दिन पहले ही अपने पूरे स्टाफ और निदेशालय के अधिकारियों को अब तबादलों के लिए परिवाद नहीं लेने का कह चुके हैं। इस बार भी हजारों ट्रांसफर के बावजूद 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले नहीं हुए। विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी के तहत शिक्षकों के रिक्त पद भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इसके लिए सोमवार को अंतिम तिथि थी। ऐसे में अंतिम दिन सैकड़ों की संख्या में शिक्षक बनने का सपना संजोए बेरोजगारों ने आवेदन भी जमा कराए हैं। लेकिन समस्या उन अभ्यर्थियों के सामने आई जिन्होंने चित्रकला, फाइन आर्ट तथा संगीत विषय में स्नातकोत्तर किया है। इन अभ्यर्थियों के लिए BEd की डिग्री मान्य नहीं होती। संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर होना ही आवश्यक है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पारंपरिक नमकीन कंपनी बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के IPO के लिए बिडिंग की तारीख 7 नवंबर को समाप्त हो गई। आखिरी दिन तक कंपनी के शेयर्स के लिए 26.67 गुना अधिक बोली लगी। कंपनी के 2,06,36,790 इक्विटी शेयर्स के लिए कुल मिलाकर 55,04,09,000 निवेशकों ने बोली लगाई। कंपनी ने 3 नवंबर को IPO लॉन्च किया था, जिसके लिए 285 से 300 रुपए का प्राइस बैंड निर्धारित किया गया था। बीकानेर स्थित कंपनी का IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है।
अधिकृत वेबसाइट से प्री डीएलएड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन में रही त्रुटियों को 9 नवंबर तक सुधारने का मौका दिया गया है। प्रदेश के 372 डीएलएड कॉलेजों की 25,420 सीटों पर प्रवेश के लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से पिछले महीने 8 अक्टूबर को प्री डीएलएड की परीक्षा करवाई गई थी, जिसका रिजल्ट 1 नवंबर को घोषित किया जा चुका है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थी 9 नवंबर रात 12 बजे तक संशोधन कर सकेंगे। संशोधन केवल कैटेगरी और जेंडर में किया जा सकेगा। नागौर सेल्स टैक्स टीम की ओर से 3 ट्रकों को सीज किया गया है। दरअसल तीनों गाड़ियों के चालक ना तो दस्तावेज दे पाए और ना ही सवालों का सही जवाब दे पाए थे। ऐसे में तीनों ट्रकों को सीज कर लिया गया। सेल्स टैक्स के सीटीओ भारत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि नागौर की टीम को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिस पर गोपनीय तरीके से ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान वाणिज्य कर विभाग ने तीनों ट्रकों को रुकवाया। उनके दस्तावेजों की जाँच के दौरान संदेह होने पर सीज कर लिया गया। एलडीसी भर्ती 2013 के खाली पदों पर अब उन कैंडिडेट्स को भी अवसर दिया जा सकता है जो साल 2013 और 17 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित रहे थे। जिला परिषद उदयपुर सहित प्रदेश के अन्य जिला परिषदों में फिलहाल खाली पदों पर अनुपस्थित अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जा रहा था। ऐसे में ये अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए, जहां से कोर्ट ने इन्हें राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान के 75 आरएएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी गई है। जैसलमेर में एसडीएम का चार्ज संभालते ही रमेश सिरवी का निम्बाहेड़ा में तबादला किया गया। अब जगदीश आशिया जैसलमेर के नए एसडीएम होंगे। वहीं जैसलमेर एडीएम दाताराम का तबादला जैसलमेर जिला परिषद के सीईओ पद पर किया गया है। उनकी जगह गोपाल लाल स्वर्णकार को जैसलमेर एडीएम लगाया गया है। राजस्थान के 75 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची सोमवार रात को जारी की गई। हाड़ौती के किसानों के लिए एक और रैक 3,000 मीट्रिक टन यूरिया लेकर कोटा पहुंची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से आए इस रैक से 2,000 मीट्रिक टन यूरिया कोटा को, जबकि 500 मीट्रिक टन बारा और झालावाड़ को मिला। बिरला के ही प्रयासों से 2,000 मीट्रिक टन यूरिया लेकर एक और रैक बूंदी आएगा। ये रैक अभी लैंडिंग प्रक्रिया में है। इसके अगले 2 से 3 दिन में बूंदी पहुंचने की संभावना है। खतौली जाते समय स्पीकर बिरला ने किसानों से कहा कि वे आश्वस्त रहें। बेमौसम बरसात के चलते लाल मिर्च के दाम दोगुने हो गए हैं। साथ ही किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। यहाँ राजस्थान के बाहरी राज्य से आई लाल मिर्ची के भावों ने जहां व्यापारियों की कमर तोड़ दी है, तो वहीं किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। इस बार आसमान छूते मिर्ची के भाव ने खरीदारों के बजट को भी बिगाड़ दिया है। मिर्च मंडी व्यापारी महेश जागेटिया ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मिर्ची के भाव दोगुने हो गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।